हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है शहर बेमिसाल यानी लाहौर में वाक़ नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च। व्यूअर्स, नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर रेलवे जंक्शन के करीब वाक़ है और ये चर्च 170 साल से पुराना चर्च है। और आइए मेरे साथ देखते हैं इस खूबसूरत चर्च में कौन कौन से थियोलॉजिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। आइए मेरे साथ। नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च का संगे बुनियाद 1853 में एपीसी यानी कि अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च के तहत मॉरिसन फैमिली ने रखा और ये चर्च 1860s में तामीर हुआ और बतौर पैरिश काम करना शुरू हो गया। एक खास बात बताता चलूं कि इसी दौर में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखा गया और इस तरह इस चर्च में इबादत गुजारों की तादाद बढ़ती गई। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 1891 में इस चर्च की तौसीह की गई और इसमें कॉन्ग्रीगेंट्स के बैठने की तादाद बढ़ गई। आप इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं कि इस चर्च की बिल्डिंग बहुत ही कोशादा है, बहुत वसी है और इस चर्च की ओरिएंटेशन भी नॉर्थ और साउथ की है। हमने जितने भी चर्च देखे उसमें ज़्यादातर चर्चेस की ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट में की गई और ये वाहिद अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च है जो कि नॉर्थ टू साउथ की ओरिएंटेशन में तामीर किया गया। अगर इसके तर्ज तामीर की बात की जाए तो ये नियो गोथिक या गोथिक रिवाइवल तर्ज तामीर पर बनाया गया। गोथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेस की ज़्यादातर आर्चेज पॉइंटेड आर्चेज होती हैं, लेकिन इस चर्च की आर्चेज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं वो सर्कुलर आर्चेज हैं और ये रोमन आर्चेज का खूबसूरत ब्लेंड है। अगर इस चर्च को एरियल व्यू से देखा जाए तो ये क्रॉसिफॉर्म में दिखाई देता है। इसकी छत का नमूना गेबल्ड है जो कि मेटल से बनाई गई, इसमें शीट्स को ओवरलैप किया गया और इसकी लेफ्ट और राइट आयल्स को देखें तो उन आयल्स की छतें फ्लैट हैं, उसके ऊपर स्पेनिश टाइल लगाई गई बड़ी खूबसूरती से। और इसके साथ साथ आप अगर इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी बात करें तो इसको बनाने के लिए रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, इसमें कंक्रीट इस्तेमाल की गई और इसके साथ साथ उस वक्त का मौजूदा मटेरियल लकड़ी जो कि ज़्यादातर ब्रिटिश इंडिया के दौर में बनाए गए चर्चेस में लगाई गई। और ये खूबसूरत चर्च भी अपनी शानदार हिस्ट्री में जो कि 170 साल पुराना है अभी तक खूबसूरती से अपने इबादत के फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के फ्रंट के बिल्कुल साइड पे। अगर आप इसके फसाड को देखें तो इसके आपको 3 स्टेप्स दिखाई देते हैं और मैं समझता हूँ कि ये 3 स्टेप्स ओपन हैंडेड क्रॉस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दरवाजे के ऊपरी जानिब एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर आर्च बनाई गई है जिसके अंदर मज़ीद 3 आर्चेस हैं और सर्कुलर आर्च जिस बात को रिप्रेजेंट करती है वो कि इंसान खाक है और ख़ाक में लौट जाएगा। इंसान ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद दोबारा अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। उसकी ऊपरी जाने में आप देखें डोम के बिल्कुल नीचे 3 आर्चेस और बनाई गई हैं। 3 का अदद मसीहियत में ट्रिनिटी यानी कि तसलीस को जाहिर करता है और इन 3 आर्चेस के ऊपरी जानिब आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डोम बनाया गया है जिसके अंदर इस चर्च की बेल नस्ब की गई है। जब इस चर्च की इबादत शुरू होती है तो उससे कबल इस बेल को बजाया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है कि वो चर्च में इबादत के लिए आए और उस डोम की ऊपरी जानिब बहुत ही खूबसूरत क्रॉस इरेक्ट की गई है।
मेरा नाम माहम जस्टिन है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आई एम वर्किंग एट कैथेवने सेंटर करंट ऑफ जीसस मैरी एंड यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। इस चर्च के साथ मैं बचपन से एफिलिएटेड हूँ एंड माई फैमिली इज़ एफिलिएटेड विद दिस चर्च फॉर पास्ट फ्यू डेकेड्स। इस चर्च के साथ हमारी बहुत पुरानी बॉन्डेज है बिकॉज़ हम यहाँ बचपन से आते हैं और थेवने संडे स्कूल जो है वो हमने बचपन से यहाँ अटेंड किया और हमें बहुत कुछ सीखने का यहाँ पे मौका मिला है और यही सब कुछ जो हमने यहाँ से सीखा है, जो हमारे पादी साहब ने हमें सिखाया है, वो हम अपनी कम्युनिटी में जाके सर्व करते हैं। उसी तरह उन्हीं वैल्यूज़ के साथ वही चीज़ें हम जाके अपनी जब बाहर दुनिया में दिखाते हैं तो हम अपने चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पादी साहब ने हमें बहुत इनकरेज किया है। शायद इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में भी आई हूँ कि हमने सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ डील करना है और बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं चर्च के अंदर भी और बाहर लोगों के अंदर भी लोगों को हेल्प करती हूँ क्योंकि यही हमारी टीचिंग्स हैं और हमें क्राइस्ट ने भी यही सिखाया है कि हमने कैसे वी हैव टू लव वन अनदर और एंड आई एम थैंकफुल कि मैं इस चर्च की मेंबर हूँ। जी, मेरा नाम जस्टिन पैट्रिक है और मैं एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के हवाले से मैं इस चर्च के साथ वाबस्ता हूँ और गुज़श्ता 4 दहाइयों से 40 साल से मेरा इस चर्च के साथ ताल्लुक़ है। जब 1982 में मैंने अपनी प्रोफेशनल अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो इस चर्च की वजह से खुदावन ने, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी नेमतों से, बरकतों से आसूदा किया और इसके साथ साथ इस मुल्क के पाकिस्तान जो हमारा घर है, ये मेरा घर है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी खिदमात की, ऑरेंज लाइन में, मेट्रो बस में और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, लाहौर फोर्ट में और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के हवाले से इस मुल्क के पाकिस्तान, वतन अजीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी खिदमात दी और मैं दुआ गो हूँ इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें जो हैं वो इस पर नाजिल हों। और फिर मैं एक बात के साथ, एक दुआ के साथ मैं अपने आज के इस बात को ख़त्म करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मेरा नाम शनाज़र वास्ती है और मैं एज डिजिटल मार्केटियर काम कर रहा हूँ। मैं नुलखा चर्च का मेंबर यूथ टाइम से हूँ और तब से आज तक मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे चर्च ने। स्पेशली मैं अगर यूथ की बात करूँ तो मुझे ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि मेरे करियर की ग्रोथ के लिए, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत असिस्ट किया। मैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबुल नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च का पास्टर हूँ। ये एक तारीख़ी चर्च है और इस साल हम इसके 170 साल सेलिब्रेट करेंगे। मुझे मौका मिला है मुख्तलिफ़ पोजीशंस में अपनी डिनोमिनेशन की खिदमत करने का भी। आई एम द फॉर्मर मॉडरेटर ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान। करंटली आई एम कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का एज चेयरमैन में काम कर रहा हूँ। प्रेस्बिटेरियन मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। इस तरह और भी इदारे हैं और इस तरह से हम इंटरफेथ पीस काउंसिल्स में भी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ में सबसे बड़ी जमात है और प्रेस्बिटेरियन चर्च की खिदमात बहुत ज़्यादा है वतन अजीज़ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी बरसगीर में। आजकल फॉर्मर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है और हमारे बहुत से इदारे हैं। ये सारे बुनियादी तौर पे प्रेस्बिटेरियन इदारे हैं। इस तरह से प्रेस्बिटेरियन चर्च की ना सिर्फ तिब्बी और तालीमी खिदमात बल्कि और भी तकरीबन हर शोबे में प्रेस्बिटेरियन चर्च ने वतन अजीज़ की खिदमत की है। नौलखा चर्च जो है ये एक मुनफरद कलीसिया है, तारीख़ी कलीसिया है।
1853 में इसका आगाज़ हुआ और इस साल बड़े शुक्रगुजारी के साथ, फ़ख्र के साथ नौलखा कलीसिया 170 साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। नौलखा का जो नाम है ये इस एरिया की वजह से, इस इलाके को नौलखा पार्क कहते हैं और कहा यह जाता है कि एक जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने एक पार्क बनवाया था अपने किसी बेटे के लिए और उस वक्त उस पार्क पे 9 लाख रुपया लगा था और उसका नाम नौलखा पार्क हुआ था। और इस लिहाज से चूँकि इस इलाके का ये पहली ही कलीसिया थी जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी उर्दू कलीसिया कह लें, और इसका नाम भी नौलखा चर्च पड़ा। डिनोमिनेशंस जो हैं ये इनमें 2 चीज़ें जो हैं वो ख़ास मानी रखती हैं। एक तो उनके जो बिलीफ्स हैं, जो उनके अकायद हैं, जिस तरह से वो अपने ईमान को समझते और उसकी तशरीह करते हैं, और दूसरा जो अपने कलीसिया इंतज़ाम को चलाने के लिए निज़ाम मुंतखब किया जाता है। प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है ये दरअसल एक जमहूरी निज़ाम है और इसमें जो पावर है वो सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि ये शुरू होती है बिल्कुल नीची सतह से, कलीसिया से, और एक कलीसिया में लोग एल्डर्स चुनते हैं, फिर उस इलाके की कलीसिया मिलकर प्रेस्बिटेरी बनाती हैं, फिर उस प्रेस्बिटेरी कुछ प्रेस्बिटेरी जो बाकी जो प्रेस्बिटेरीज हैं वो अपने नुमाइंदे भेजती हैं और इस तरह जनरल असेंबली तश्कील पाती है। तो जिस तरह से हमारे मुल्क का निज़ाम है तकरीबन इसी तरह से प्रेस्बिटेरियन चर्च का निज़ाम चल रहा है। जो बिशपी निज़ाम है या एपिस्कोपल सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट का या चलाने का इंतज़ाम है वो उसको हम सेंट्रलाइज्ड पावर कहते हैं, जिसमें जो बिशप है वो उस तंजीम का हेड होता है और उसी से जो पावर है वो नीचे पेनिट्रेट करती है। नौलखा चर्च चार्ल्स फॉरमन से शुरू करें और उस वक्त से लेके आज तक बहुत से माहिर तालीम, माहिरीन कानून और हर तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस चर्च से मुंसलिक रहे हैं। मौजूदा दौर में भी बहुत से मुख्तलिफ़ शोबों में से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नौलखा कलीसिया का हिस्सा हैं। तकरीबन 350 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो आज भी इस कलीसिया के रुकन हैं और बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल 3री, 4थी, 5वीं पुश्त जो है वो इस चर्च में इबादत करने वालों में शामिल हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत से इदारे जुड़े हैं जो अरसा दराज से इस खित्ते में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मिशनरी जज्बे के साथ। नौलखा चर्च जो है ये भी दरअसल चार्ल्स फॉरमन का चर्च है। चार्ल्स फॉरमन जो थे वो इस चर्च में, इस इलाके में मुनादी करने वालों में शामिल थे। उनके फादर इस चर्च के पास्टर्स में शामिल थे और इसी प्रेमिसेस पे जो स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किए गए जो बाद में रंग महल बना और फिर फॉर्मल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बनी। I especially want to appreciate and congratulate the whole team of Discover Pakistan for their vision and for their hard work that they are putting into showing the history, sharing the history of the churches in Pakistan with the world. God bless you. ये बहुत अच्छा काम है जो आपने किया, हम इसको बहुत सराहते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च के एंट्रेंस डोर से जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो दाखिली रास्ते की लेफ़्ट और राइट साइड्स पे बहुत ही खूबसूरत स्टेयर्स हैं जो कि ना सिर्फ इस चर्च की गैलरी को लीड करती हैं बल्कि स्टेयर ऊपर डॉम में भी जाती हैं जहाँ पे इस चर्च की बेल नस्ब है। उसके अलावा जैसे ही हम चेंबर में आते हैं तो ये चेंबर बहुत ही खूबसूरत और कुशादा है।
और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, ये जगह नेव कहलाती है और इसकी दोनों जानिब जो कुशादा आर्म्स हैं वो आइल कहलाते हैं। और जैसा कि हमने पुराने चर्चेस में देखा कि हम जब चर्च में एंटर होते हैं तो मुख्तलिफ रंगों के कारपेट्स आपको दिखाई देते हैं जो नेव में भी होते हैं और समटाइम्स आइल्स में भी दिखाई देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस चर्च का फ्लोर नई बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल से बनाया गया है और जो नेव का रास्ता है उसमें मुख्तलिफ रंग की टाइल लगाई गई है, जबकि बेंचेस पे बैठने के लिए टाइल जो है वो डिफरेंट कलर्स की है। और कुछ बेंचेस ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें क्रॉस पेटल बना है और क्रॉस को आप जानते हैं कि जो सलीब है, जबकि 4 पेटल्स हैं वो अनाजिल अरबा को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और सॉलिड वुड के बनाए गए बेंचेस हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। एंट्रेंस के साथ ही आप इसमें 2-2 की फॉर्म में खूबसूरत कॉलम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का ये अंदाज ये रोमन कॉलम्स को में वाज़े तौर पर दिखाई देता है। जहाँ जहाँ पे रोमन कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे आपको सर्कुलर फॉर्म या राउंड फॉर्म के कॉलम दिखाई देते हैं। इनके ऊपर खूबसूरत अंदाज में क्रॉस पैटर्न्स भी बनाए गए हैं और उसके ऊपर ड्रेपरी भी, जो कपड़े की ड्रेपरी भी दिखाई देती है। व्यूअर्स, इस चेंबर की जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह इस चर्च की सेंचुरी कहलाती है। आप मेरी लेफ्ट आर्म पे देख सकते हैं क्वायर के लिए जगह बनाई गई है और राइट साइड पे भी देख सकते हैं जहाँ पे कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और अगर लिटर्जिकली प्रेस्बिटेरियन चर्च की बात की जाए तो इसका जो लिटर्जिकली इबादत का इंतज़ामात है, अहतमाम है, वो बड़ा डेमोक्रेटिक स्टाइल का होता है। और इसकी दाहिनी तरफ पुलपिट है जहाँ पे पादरी साहब सरमन सुनाते हैं। उसके साथ साथ मेरी लेफ्ट साइड पे भी आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं एक पुलपिट है जो कि लेक्ट्रन कहलाता है। यहाँ पे जो प्रिजाइडर है या चर्च के एल्डर्स हैं उस मीटिंग को चलाते हैं, प्रिजाइड करते हैं। आप इबादत की तरतीब की बात करें तो रोमन कैथलिक एक मकतबा फ़िक्र है जिसकी अपनी इबादत की तरतीब है। उसके अलावा एंग्लिकन चर्च में भी आप देखते हैं, हमने अपनी प्रोग्राम्स में देखा, उनका इबादत का अपना इंतज़ाम है जो कि जिसको आम लिटर्जी कहते हैं या कि लिटर्जिकल उसका अरेंजमेंट है कि वो कैसा है। प्रेस्बिटेरियन चर्च का लिटर्जिकल अरेंजमेंट डेमोक्रेटिक है और वो अपनी इबादत में एल्डर्स को शामिल करते हैं, जमात को शामिल करते हैं, वो सब मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑल्टर पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं। ऑल्टर पे पादरी या प्रीस्ट के अलावा एल्डर्स भी तशरीफ़ रखते हैं, विराजमान होते हैं, जो सब मिलकर लिटर्जिकली उस इबादत को लेकर चलते हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस सेंचुरी में, मैं सामने कॉन्ग्रीगेंट्स को भी फेस करता हूँ, क्वायर को भी फेस करता हूँ और जो राइट साइड पे बैठने वाले कॉन्ग्रीगेंट्स हैं सब मिलकर खुदा की इबादत में महव होते हैं और उसके सामने दुआगू होते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस चर्च की खूबसूरत गैलरी में। मेरे पीछे आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं इसकी खूबसूरत और हिस्टोरिकल छत जो नियो गोथिक तर्ज तामीर पर बनाई गई। इसके ऊपर आप गेबल्ड रूफ को भी देख सकते हैं। और एक ख़ास बात बताता चलूँ इसकी छत के मटीरियल की, कि ये एवरेस्ट फाउंड्री ने बनाई जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में वहाँ पे मौजूद थी। इसके ऊपर मेड इन इंडिया की स्टैम्प भी है जो कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में गोरों ने इस छत को तामीर किया। इसका लोहा इतना मजबूत है कि अभी तक इसको मौसमी असरात ने मुतासर नहीं किया, ये अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ये हैरान कुन बात है। उसके अलावा आप इसकी बटरेसेस को देखें जिनमें बहुत हैवी यानी कि मोटे बाले हैं और वो भी अपनी असली हालत में मौजूद है। और यहाँ तक कि इसकी छत को जो पॉलिश की गई थी, जो वुडन पॉलिश है, वो भी अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। छत के अलावा चर्च के आप बाकी हिस्सों को देखें कि उनमें अच्छी खासी इंटरवेंशंस हैं, लेकिन छत
अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। और इसकी फ्लाइंग बटरसेस पे देख सकते हैं आप, इसमें पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि न्यू गॉथिक का एक खूबसूरत नमूना है। और अगर आप इसके बेंचेस को देखें, इसमें खूबसूरत वुडन सॉलिड के बेंचेस हैं जो कि पुराने चर्च के ही हैं। और इस गैलरी में इस वक्त 60 से 70 लोग बासानी बैठकर इबादत कर सकते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑल्टर। और इसकी छत की एक और खूबसूरत बात बताता चलो, पॉइंटेड आर्च जो हमेशा खुदा की तरफ पॉइंट करती है। और इस खूबसूरत छत की अगर आप बात करें तो ये भी खुदा की तरफ ही पॉइंट करती है कि गॉड इज़ द ओनली सॉल्वेशन, और इबादत के लिए हम उसी के सामने हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के डॉम में, और इसकी डॉम की खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत ही खूबसूरत और नायाब बेल इरेक्ट की गई है, जो कि उस वक्त 1899 में एक अमेरिकन फैमिली ने ये बेल इस चर्च को बतौर हदिया दी थी। तो 1899 से लेकर अब तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। जो मटीरियल इस पर इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही नायाब, कीमती और मजबूत मटेरियल है, जो कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। व्यूअर्स, फसाड क्या होता है? फसाड किसी भी चर्च का फ्रंटल व्यू होता है। कई चर्चेस में तो टावर लगा होता है चर्च के सेंटर में, कई चर्चेस पे एक साइड पे टावर होता है, यहाँ तक कि कई चर्चेस में 2 टावर्स लगाए जाते हैं जिसके ऊपर स्टीपल होता है, और स्टीपल के ऊपर एक क्रॉस इरेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोग दूर से ही उसको पहचान जाते हैं कि ये बिल्डिंग इबादत गाह है, गिरजाघर है या चर्च है। नौलखा चर्च का फसाड बहुत ही खूबसूरत है, जो 3 स्टेप्स में बनाया गया है, जो चर्च के बिल्कुल सामने है, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत डॉम है जिसके ऊपर एक सलीब लगाया गया है। ये एक ओपन हैंडेड फसाड है जिसके बाजू खुले हैं, जो सब के लिए खुला है। किसी मतबा फ़िक्र के लोग, मज़ाहिब के लोग या किसी भी कलीसिया के लोग यहाँ पे आके इबादत कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इस बात को भी जाहिर करता है, जो स्टेप्स हैं ये इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता इबादत है। इबादत गाहें हमें खुदा तक लेके जाती हैं, जो कि ना सिर्फ हमें फिजिकली ब्लेस करती हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी वो हमें सॉल्वेशन की तरफ मोटिवेट करती हैं, लेके जाती हैं। ये खूबसूरत इबादत गाह सबके लिए खुली है, आइए और इसमें इबादत कीजिए। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का खूबसूरत प्रोग्राम नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।